मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिंध के सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। काबिल एहतराम अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब, मिनिस्टर स्पोर्ट्स, हम सब के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जावेद मियांदाद साहब, हमारे इंतहाई मोहतरम अब्दुल रज़ाक साहब, शहजाद अख्तर साहब, जांज़ेब आलम साहब, फैसल कुरैशी साहब, फराज लाखानी साहब और स्टेज पे और जो दोस्त हमारे बैठे हैं, आरिफ मलिक साहब और बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े नामवर शख्सियात। और मेरी आपा बुशरा बाजी में से वैसे उम्र में छोटी हैं, लेकिन एहतरामन आपा कहता हूँ मैं उनको। इसी तरह और भी वो हमारे बहुत ही, ये मेरे मुझसे उम्र में बड़े हैं, हमारे शकील भाई जो हैं और इसी तरह सब भी हाजरीन महफिल, और जिसमें बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी है कि एसपीएल जिसको यहाँ पे शुरू किया गया था सिंध में, और आज उसकी पहली साइनिंग हो रही है। जांज़ेब आलम साहब जो चेयरमैन हैं, सीईओ हैं अल हयात ग्रुप के, और उनकी पहले भी बहुत सारी काविशें हैं यहाँ पे अपने मुल्क के लिए, और एक और उन्होंने बढ़कर पहला कदम ये उठाया है। और भी बहुत सारी टीम के लिए और दीगर बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो राब्ता करते हैं आरिफ साहब से, उनकी टीम से। और क्योंकि हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे और अरबाब साहब को भी गाए बगाए वो राब्ता करते हैं जी, आरिफ साहब से कहें कि हमने इस टीम को लेना है, इस टीम को लेना है। सीएम साहब से भी कहते हैं। तो लेकिन ये पहला सहरा कह लें या जो पहला स्टार्ट कह लें, ये जांज़ेब आलम साहब अल हयात ग्रुप के उसमें आया है, और हम आपको मुबारक भी देते हैं। और आपको मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी सिंध गवर्नमेंट की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न है तरक्की का, बेहतरी का, भलाई का, और जिसको पूरा करने के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा हैं। ये भी उसी की कड़ी है कि जब एसपीएल होगा और वो जो टैलेंट है जो छुपा रहता है, जिसको सामने नहीं लाया जाता या जिसको ये मौके नहीं मिलते, तो एसपीएल के थ्रू वो सब लोग सामने आएंगे। और हमारे बहुत सीनियर दोस्त भी बैठे हैं जो हमेशा स्पोर्ट्स को कहते रहते हैं मीडिया पे आके, और उनकी भी ये सजेशंस थी। सोलंगी साहब बैठे हैं और भी हमारे बहुत दोस्त यहाँ पे जो मौजूद हैं, तब जाके ये किया। और हमने पीसीबी से भी राब्ते में हैं, मेरी उनसे शेख साहब से भी बात हुई, नजम साहब से भी राब्ते में ही हैं, वो भी होंगी, क्योंकि ये सबका काम है और ये पाकिस्तान का फ़ायदा है। अगर यहाँ से आज जिस तरह हमारे कराची के जो बड़े मशहूर कैप्टन भी रहे हैं जिन्होंने बड़ा अपना रोल अदा किया है, और वो हैं, और खिलाड़ी हैं, फिर डहानी अगर रूरल एरिया से आया है, और भी टैलेंट जो है वो हंट भी होगा, उजागर भी होगा, उसको फिर ये मौके भी मिलेंगे कि उनके उसको जो उनका हुनर है उसको मज़ीद निखारा जाए और जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। तो इसके लिए हम भी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, और सारे जो हमारे स्टार हैं उन सब की इसमें हमें सपोर्ट हासिल है। आपने देखा लास्ट टाइम शाहिद अफरीदी साहब भी थे, और भी सब लोग उसमें शामिल हैं। और जब अब्दुल रज़ाक भाई हों, जावेद मियांदाद साहब हों, और कुछ और दोस्त भी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोग्राम पूरा होगा और कामयाब होगा, और इससे न सिर्फ हमारे सूबे को बल्कि पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैं असल में पहुंचना है एक जगह, और वो फ़्लाइट है, तो उसके मिस होने का बहुत अंदेशा है,
तो मैं इसलिए आप सबसे इजाज़त लूँगा। और वैसे भी जहाँ जावेद मियांदाद साहब हों, अब्दुल रज़ाक हों और लुत्फ़ुल्लाह साहब हों, तो वहाँ चीफ़ गेस्ट कोई और बनता नहीं है, यही लोग चीफ़ गेस्ट हैं, हमेशा रहे हैं और रहेंगे आइंदा भी। तो अब ओवर टू देम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत